जय हिंद बच्चों। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, जो एक क्लास में हम आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आज आपका पूरा आइडेंटिटी जो है आपका एक क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और शुरू करते हैं। और हमने आपको बता रखा था पहले, जो इस चैप्टर ये चैप्टर है और ये चैप्टर का जो खास के ये एक्सरसाइज है, ये डिफिकल्ट माना जाता है और इसको हम मक्खन मलाई बनाने वाले हैं आज। तो बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और ये चैप्टर का जो नाम है वो ट्रिगो आइडेंटिटी। ट्रिगो आइडेंटिटी, ठीक है जी, चलते हैं। देखिए इसमें कुछ फार्मूला है, इस फार्मूले को हम लोग लेते हैं और उसके बाद जो है सो फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फटाफट आप लोग भी अपना कॉपी निकाल लीजिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन के अंदर से आपको मिलने वाला है सारे क्वेश्चन आपके एस1 प्री बोर्ड और बोर्ड में एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं पूरा चैप्टर। देखना बच्चों, पहला एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये पहला फार्मूला है। और इसी फार्मूले से तीन फार्मूला निकालेंगे, ध्यान से समझते रहना आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और अगर यहां से हमें साइन स्क्वायर की जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर cos स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगा तो cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूला एक फार्मूला से बनके तैयार है, ध्यान से समझते रहिएगा। तीन फार्मूला एक फार्मूला से बन गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, साइन स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बनके तैयार हो गया फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमें यहाँ पे जो काम आएगा इस चैप्टर में वो आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक इसी का उल्टा कर देना है, इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है आपका एक फॉर्मूला है 1 यानी 3 हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब किसी एक और क्लास लेंगे, कोई एक और वीडियो बनाएंगे और कोई एक क्लास लेंगे जो जब सारा फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बता देंगे, डेरिवेशन बता देंगे, जो ये फॉर्मूला आता कहां से, बनता कहां से। फिलहाल इस चैप्टर में और आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम आपको फॉर्मूला के बेस पे आइडेंटिटी चैप्टर कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो फटाफट लिख लीजिएगा, इसको लिखते चले जाइए। ठीक है, चलिए इसको फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और पांचों फॉर्मूला लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा इस पूरे चैप्टर में साइन और कॉस को, यानी साइन थीटा को हम मम्मी मानने वाले हैं, मम्मी बोल के इसको इंडिकेट करेंगे, और कॉस थीटा को इसको पापा बोलेंगे, और इसके पीछे आगे रीजन समझाएंगे जो मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं, समझते रहिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट लिख डालिए। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला यहां पे सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर इजकल टू 1। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला बताए थे ना। अभी आप देखना यहाँ पे, अगर यहां से हम कॉट स्क्वायर निकाल ले, यहां से कॉट स्क्वायर निकाल ले तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही बनेगा ना। कॉट स्क्वायर अगर यहां से निकाल ले तो कॉसेक स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का 1। अब आप देख लो आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम ले लिए कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा। बस हमें एलएचएस पे फोकस करना है, आरएचएस अपने आप आ जाएगा। अच्छा कॉट जो है सो किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। टेन इजिकल टू क्या होता है, कॉट इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो चलो कॉट को हम क्या ले सकते हैं, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1, और यही हमारा क्या था, आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप ध्यान से समझते जाइएगा। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू कितना, 1। ये है क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इस साइड में ना कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखो अब जैसे कि हमारे पास क्या क्या होता है,
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और यहां पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या बताया था आपको sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 4-5 फार्मूला भी हम आपको लिखवाएं, ठीक है, और ये फार्मूला हम आपको किसी और क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके ही बता देंगे तो कैसे कैसे आता है, तो अभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी हमने आपको क्या बताया था, जो अगर फार्मूला लग रहा है तो ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेना है। सिंपल हमें अलजेब्रा करना सीखना है और मम्मी पापा में क्वेश्चन को खोल देना है, क्वेश्चन अपने आप आंसर तक पहुंच जाएगा। अब देखना इस क्वेश्चन को हम खोलेंगे कितना आराम से पहुंचेगा, ध्यान से देखते रहना। देखो यहाँ पे सेक थीटा है, अब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos, किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos। तो सेक, अब सारे को ना पूरे को मम्मी पापा में खोल देते हैं, अब देखते रहना। सेक के बदला क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, यहाँ पे क्या गया 1/sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक थीटा किसका आ जाएगा 1/cos थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब आगे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - sin थीटा से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये ब्रैकेट बंद, और यहां पे देख लीजिए प्लस है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका एलसीएम कितना होगा cos थीटा, ऊपर में कितना 1 और नीचे में कितना sin थीटा, यहां पे हो गया बगल में sin थीटा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। आ रहा है समझ में? अब देखो मल्टीप्लाई के लगाएंगे तो इसको यानी a - b और a + b क्या हो जाता है a - b, और a + b अगर आपका मल्टीप्लाई में होता है तो क्या बन के आता है a² - b², क्या बनता है a² - b²। तो यहाँ पे a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे b के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर अपॉन में cos इंटू cos क्या बन जाएगा cos स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? अब 1 का स्क्वायर कर लो या 1 की पावर 50 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 - sin स्क्वायर इक्वल टू क्या आता था, अभी बताए थे ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो यहां पे क्या है 1 - sin स्क्वायर है, तो 1 - sin स्क्वायर के बदला में हम क्या ले सकते हैं cos स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। आई बात समझ में? आया समझ में? रवि आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो फटाफट इसको लिख डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है क्वेश्चन। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम ध्यान से समझना है। ये सारा फॉर्मूला हम इधर छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यहां LHS है और यहां RHS है, ठीक है, और करना क्या हमें LHS इक्वल टू RHS करना, यही करना है ना। अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सेक है कॉसेक है, सेक है कॉस है, बस फर्क यही है तो दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या करना है मम्मी पापा पे ले जाके खोल देना है, जैसे ही खोलेंगे मम्मी पापा पे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होकर के आ जाएगा। देखना कैसे खोलेंगे। अगर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल कॉस का, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1/sin स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखना आगे, इसका क्या ले लेंगे हम लोग एलसीएम, क्या ले लेंगे थीटा cos स्क्वायर थीटा, आगे एलसीएम आ गया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को डिवाइड करेंगे यानी डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा sin स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा।
प्लस साइन स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे क्या आ गया, ऊपर में क्या आ गया 1, नीचे में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे एलएचएस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया एलएचएस। अब आरएचएस को खोलेंगे, देखिएगा सेम चीज मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अब आरएचएस को सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/साइन स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और कॉस को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखिए जो एलएचएस आया वही आरएचएस आया, जो एलएचएस आया वही आरएचएस आया, तो जो एलएचएस आया वही आरएचएस आ गया जी। बन के तैयार हो गया क्वेश्चन। किसी को डिफरेंट लग रहा है आपको, ये पहली बार कर रहे हैं चैप्टर, आ रहा होगा थोड़ा बहुत समझ में, क्योंकि 2-3 एक्सरसाइज का निकला हुआ है। जितना समझ में आ रहा है अभी समझते रहिए, जहां डाउट होगा टिक करके रख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट लिख डालिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखते रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे सॉल्व होगा। अब इधर देखिएगा, इधर फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे हाथ रोक लीजिए, दिमाग खोल लीजिए और इधर की तरफ देखते रहना है। इस पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, साइन और कॉस में खोल देंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा साइन और कॉस में खोलेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार हर को साइन कॉस में खोलना सीख जाना है। एक बार साइन कॉस में खोलना सीख गए, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन जो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा करना है, यानी एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इतना ही काम करना है, इसीलिए देखते रहिएगा ध्यान से। tan स्क्वायर, अभी हम बताए थे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। अब देखना ध्यान से, tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए इसमें भी हम भी क्या किए, स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। क्या होता है, कॉट बाई कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस बाई साइन हम भी कर देंगे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ पे +2 है तो +2 रखेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखना ध्यान से, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा ना। कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। अब प्लस यहाँ पे 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलेगा, और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इसको हम खोलना सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना, इसको खोलना सिखा रहे हैं, कैसे खोलेंगे ध्यान से देख लेना। अगर हमारे पास a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, और +2a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो इसको कैसे खोलेंगे, इसको ध्यान से देखना। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a की पावर के 4 को दूसरे तरीकों से कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 यानी a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब आप देखो क्या हम बोलने वाले, ध्यान समझना, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, और ये हमारा xy हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर इसको x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा x है तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, x स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी पूरा पार्ट को हम क्या लेंगे, y, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया। आ रहा है समझ में, यहाँ पे a स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, x, देखो यहाँ पे a स्क्वायर को क्या लिया, x, और b स्क्वायर को क्या लिया, y, तो a स्क्वायर को अगर x लेंगे तो ऊपर में क्या है हमारा स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर को हमने y लिया, b स्क्वायर को y लिए, तो b स्क्वायर को अगर y लिए तो ये वाला स्क्वायर तो आएगा ना, प्लस
और यहाँ पे क्या टू, ए स्क्वायर को क्या लिए हुए हैं एक्स, अब बी स्क्वायर को क्या लिए हुए हैं वाई। अब आप देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही बनता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बनता है। अब इसी पे इसको सेट कर देंगे, देखना कैसे सेट करेंगे, ध्यान समझना, इसको कैसे सेट करेंगे ध्यान समझना। देखो इसको कैसे सेट करेंगे, इस साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई कठिनाई नहीं है। अब देखो भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये क्या बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक्स के जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है हमारे पास, एक्स के जगह पे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या है, y के जगह पे क्या है हमारे पास y है, यहाँ पे y के जगह पे क्या है cos स्क्वायर और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। खोलो इसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अब प्लस 2ab यानी a के जगह पे साइन स्क्वायर बी के जगह पे cos स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। अपॉन में क्या है हमारे पास में, अपॉन में क्या है हमारे पास में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखो बाबू साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है का स्क्वायर, अपॉन में क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या बन गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे मांगा क्या है आरएचएस में सेक और कॉस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगले तरीके से कैसे लिख सकते हैं देखना, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर और डॉट 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और साइन स्क्वायर इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर हो गया। अब 1 बाई साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं कॉसेक, सॉरी 1 बाई साइन को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देख लो आरएचएस में यही था ना आपके पास, आरएचएस में यही आया हुआ ना, आई बात समझ में। पूरा अलजेब्रा करना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या है एक्स वाई और ए बी के जगह पे साइन कॉस आ चुका है, तो साइन कॉस को हमें दिमाग में क्या रखना है ए बी या एक्स वाई रखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने 8 में बनाया था, बस वही खोल देना है यहाँ पे लेकर, ठीक है जी। चलिए फटाफट लिख डालिए, चेंज कर दें, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये SA1 प्री बोर्ड बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट बंद 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इजिकल टू 2। करे आगे बेटा दे इसको, चले जी नेक्स्ट। दुनिया में अकेले आए थे अकेले जाएंगे, बस क्वेश्चन करते जाना है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, बस वही कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। पूरे क्वेश्चन में कुछ फार्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या फार्मूला लगाना है क्या नहीं लगाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं कहाँ हम लोग, एक ही रास्ता है, कहाँ पे मम्मी पापा के पास, वहां जाएंगे सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को कुछ नहीं करेंगे 1 रहेगा। कॉट का क्या होता है कॉस बाई साइन, क्या होता है कॉट का कॉस बाई साइन, तो कॉट ए अपॉन में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉसे को खोलेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन में साइन ए, ब्रैकेट बंद, बंद हो गया ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 1, 10 को खोलेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, अब प्लस सेक ए को खोलेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन में कॉस ए। एलएचएस यही है ना हमारे पास, यही एलएचएस है हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ध्यान से देखते रहिए, इसका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा साइन मिलेगा, क्या मिलेगा साइन मिलेगा। अब देखिए 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा साइन, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए, साइन ए से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए मिलेगा।
और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखना है, यहां पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस ए। क्या आ गया एलसीएम? कॉस ए आ गया। क्या आ गया एलसीएम? कॉस ए। अब 1 से अगर डिवाइड करेंगे कॉस को, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को, तो क्या मिलेगा? कॉस ए मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस ए मिलेगा। अब कॉस को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? कॉस ए। और कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए। प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। यहां तक कोई दिक्कत है? नाम क्या आपका? समझ में आ रहा है? आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? बाकी और बच्चे सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लेना भाई क्या करने वाले, ध्यान समझना। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या चीज का साइन है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां लगा दो ब्रैकेट, यहां लगा दो ब्रैकेट। क्यों लगा दो? क्योंकि इसमें इस बॉक्स के अंदर में आ चुके हैं मम्मी पापा। इस बॉक्स के अंदर में कौन आ चुके हैं? मम्मी पापा। आई बात समझ में? और इस दोनों को मिला करके हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? देखना भी चुटकियों में बन जाएगा क्वेश्चन। और ये भी हमारा क्या हो गया? एक्स। क्योंकि यहां साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां भी कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, बात बराबर है। ये हमारा एक्स हो गया। माइनस का 1 को वाई मान लेते हैं। 1 को क्या करते हैं? तो यहां पे प्लस 1 को यहां भी क्या मान लेंगे? अब आप देखो इसको बाहर निकाल के, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बन गया। बन गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहां पे क्या बना? एक्स माइनस वाई। यहां पे क्या बना? एक्स प्लस वाई। और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? आ रहा है समझ में? तुझे आया समझ में? अब देखना भाई, देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है। यही है ना? एक्स के जगह पे यही था, एक्स के जगह पे माइनस, और वाई के जगह पे कितना हमारे पास? 1 है। तो यहां पे क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर अपॉन में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए कॉस ए। कोई समस्या नहीं यहां तक होना चाहिए? आ गया समझ में? अब आप देख लो यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। एकदम मलाई बना देना है क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? तो इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? 1। क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या बच गया? प्लस 2 साइन ए कॉस ए, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, माइनस का 1, साइड वाला माइनस का 1, और नीचे में क्या है हमारे पास? साइन ए कॉस ए। कोई समस्या है यहां पे? प्लस 1 से माइनस 1 चल बसा, प्लस 1 से माइनस 1 चल बसा। बचा क्या हमारे पास? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में क्या बचा? साइन ए कॉस ए। साइन ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2। और यही हमारा कहां था? आरएचएस में था, 2 था। आई बात समझ में? बन गया क्वेश्चन, फटाफट लिख डालो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अभी पेपर में हर बार ही, अभी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रहा क्वेश्चन इस बार, ये रहा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कैसे बनाना है। देख रहे क्वेश्चन को कैसे आराम से बना लेंगे। देखो क्वेश्चन लिख करके हाथ रोक के दिमाग खोल के सीधा बोर्ड की तरफ फोकस करना है।
करें। अब देखना ध्यान से, यहां पे क्या है, यहां पे इस बार जो है सो हमें लाना टेन कॉट में, और दे क्या रखा है, कॉस और सेक में दे रखा है क्वेश्चन। किसमें दे रखा है, कॉस और सेक में क्वेश्चन दे रखा है, और लाना टेन कॉट में, यही है ना। अब ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। साइन कॉस में क्वेश्चन है, सेक में क्वेश्चन है, और कॉट और टेन में लाना है जी। इसके लिए हमने अभी दो फॉर्मूला बताया था आपको, सिर्फ दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही बताए थे ना। और दूसरा क्या बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूला बताए थे। अब इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन को कैसे लाना है। यहां पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहां पे लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। ओके जी। अब यहां देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे खोलेंगे ध्यान से देख लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। बीच में प्लस का साइन है, दोनों ब्रैकेट को खोल देना है। देखो कैसे खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा कॉस थीटा, और यहां पे सेक थीटा है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहां से और यहां से कैंसिल, और ये भी यहां से और यहां से कैंसिल हो गया, कैंसिल। चलो जी, यहां पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट। क्यों, आरएचएस में हमें कॉट के टर्म में क्वेश्चन मांगा है, किसके टर्म में मांगा है, तो कॉसेक का बदला क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता तक। और यहां पे 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर के बदला में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें आरएचएस में 10 के टर्म में क्वेश्चन मांगा है, तो इसीलिए सेक के बदला क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे 2 एज इट इज। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। चलो भाई देखो, मम्मी यहां पे पापा यहां पे, दोनों को उठा के एक साथ कर देते, अलग अलग नहीं रखेंगे दोनों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। बच गया कितना, 1 2 और 1 3, 3 1 4, और 4 और 2 6, कितना बच गया, 6, यानी 6 प्लस यहां क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बनाता है, 1, क्या बनाता है, 1। तो चलो भाई यहां पे 1 बना दो, प्लस का 6, अब प्लस एज इट इज लिख दो, पहले 10 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले 10 लिखा हुआ है, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। और प्लस का लिख दो कॉट, और देख लो यहाँ पे 6 और 1 कितना हो गया, 7 प्लस 10 स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर। कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, समस्या हो तो फटाफट बताइए, वरना चलते हैं आगे के। क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। बस इतना ही क्वेश्चन करते जाना है, इतना करवा रहे हैं। बढ़े आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इतना ही मजेदार इसका आंसर निकलने वाला है। एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करेंगे, देखते रहिएगा, देखते रहिए इधर की तरफ। अब देखना है भाई, अब इसमें आपको सबसे बड़ी समस्या आ चुका है,
इस क्वेश्चन में, पता है क्या, इस क्वेश्चन को खोल ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में ही तो क्वेश्चन है, ये तो मम्मी पापा में ही क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, इसको खोल के कहां ले जाएंगे हम, ये तो खोल ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे खोलेंगे, ध्यान समझना। ऊपर में दो टर्म है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यही है ना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देख लीजिए ऊपर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहां पे साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा 2, और एक साइन निकाल लिए तो कितना साइन बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। नीचे देख लीजिए, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉस थीटा, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉस को बाहर निकाल लो भाई, यहां क्या बच गया 2 एज इट इज, कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब में से एक कॉस निकालेंगे तो कितना कॉस बचेगा, 2 कॉस, क्या बचेगा 2 कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझते रहिएगा। यहां से कॉस कॉमन निकाल लिए, यहां 2 बचा, कॉस क्यूब में से एक कॉस निकाल लिए, कॉस स्क्वायर बचा, माइनस का 1 बच गया, यही बच गया ना। अब इसको क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा, अब यहां पे देखिए यहां पे 1 माइनस 2, यहां पे क्या, यहां पे क्या है 1 माइनस 2 है, अब यहां साइन स्क्वायर है, यहां पे क्या है साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर के बदले में यहां लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए यहां पे, ओके। अच्छा ये लिखे क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस मांग रहा है हमसे, डिनोमिनेटर में क्या मांग रहा है कॉस, इसीलिए इसको खोले, और कोई रीजन नहीं था। नीचे में कॉस एज इट इज, यहां पे देखिए यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको कर दिया इतना। अब समझना भाई, साइन थीटा 1 माइनस 2 से इसको खोलना है, ब्रैकेट लगा हुआ 2 से खोल दीजिए, माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, अब माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आया समझ में। देखिए साइन एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, अब माइनस 2 से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 2 से 1 को किए तो माइनस 2, अब माइनस 2 से माइनस कॉस स्क्वायर को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, खुल गया यहां तक। अब नीचे में क्या है जो है उसको छोड़ दो भाई, कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं करना है। आते हैं नेक्स्ट, यहां पे क्या है हमारे पास साइन थीटा, यहां पे क्या है हमारे पास साइन थीटा, इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1, क्या मिलेगा माइनस 1, तो माइनस 1, अब प्लस इधर क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर, क्या मिलेगा 2 कॉस, अपॉन में ये एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आया समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, ये साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब इसको हम सीधा कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 को बाद में लिख देते हैं, आई बात समझ में। और नीचे में क्या हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास टेन थीटा, और यही हमारा क्या था आरएचएस था, यही क्या था हमारा आरएचएस था, आई बात समझ में, लिख डालिए। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन मिटा दे इसको, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान समझना, ये हमारे पास एलएचएस है और ये हमारे पास आरएचएस है, एलएचएस को खोलेंगे आरएचएस से पहुंचेंगे हम लोग, ध्यान से देखना कैसे। एलएचएस में क्या दे रखा है 1 अपॉन में
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिल जाए, कॉसेक और कॉट, देखिए कॉसेक भी किसी के फॉर्मूले का है और कॉट भी किसी का फॉर्मूला है, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन मिल जाए तो यहां पे हमें सिंपल वे में क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल, इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना। क्या कर देना है इसको, रेशनलाइज। रेशनलाइज तो पता ही होगा सबको, रेशनलाइज क्या होता है, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। अब माइनस का 1/sin थीटा एज इट इज, माइनस का 1/sin थीटा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको कैसे लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा। यहां तक दिक्कत है, यहां तक समझ, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब चलो भाई देखना, अब यहां देखो एक चीज, यहां पे क्या हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, 1 लिख दिया। माइनस 1/sin को क्या लिख सकते हैं, 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। 1/sin इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहां पे लिख दिया माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखो भाई, इस डंडी को हटाओ, 1 को हटाओ, क्योंकि 1 डिनोमीटर में कोई काम नहीं करेगा, कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉट थीटा इक्वल टू क्या, एलएचएस, एलएचएस का वैल्यू आ गया कॉट थीटा। आ रही है समझ में। अब हम खोलेंगे आरएचएस को, अब ध्यान से देखना बच्चों, आरएचएस को खोलने वाले ध्यान से देखना, यहां पे 1/sin एज इट इज रहेगा, 1/sin एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, इसको क्या खोल देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको रेशनलाइज कर दो, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, खोल दिया। चलो भाई ठीक है, 1/sin को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, कॉसेक ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस के बाद जो कुछ होता है ब्रैकेट में होता है, माइनस का कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता तक। यहां देखना, कॉसेक थीटा माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस से ब्रैकेट खोलना है, माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, क्या आ गया, क्लियर है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू क्या, आरएचएस, देख लो भाई एलएचएस आरएचएस मिल गया, यही तो हमें मिलाना था, यही तो हमें मिलाना था, बन गया एकदम। ठीक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अब देखना इस क्वेश्चन को, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos माइनस 1/दिस, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको समझिएगा ध्यान से, देखिए यहां पे फिर सेक और माइनस टेन आ गया, पिछले बार क्या आया था, कॉसेक और कॉट आया था, इस बार क्या आ गया, सेक और टेन आ गया, और सेक और टेन के फॉर्मूला से क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्या मिलता है, 1। बस यहां भी वही सेम मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व। देखो 1 अपॉन में
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, रेशनलाइज करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब माइनस वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। वन बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो यहां पे क्या हो गया, सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता तक, ओके जी। वन को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एज इट इज मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा। और माइनस का क्या मिलेगा, सेक थीटा। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर को बाहर निकाल, अगर हम वन को बाहर निकाल लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। तो नीचे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन में वन आएगा, वन को हम लिखे ही नहीं, चलो एक स्टेप में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमें, टेन थीटा, और ये क्या हो गया, आरएचएस, क्या हो गया, एलएचएस, ये एलएचएस सॉल्व किया अभी हम लोग, ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से आरएचएस पे आ जाएंगे, देखना बच्चों आरएचएस पे ध्यान से, वन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको मल्टी, ये जितना भी काम होगा सबको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस के बाद है, और माइनस के बाद जो कुछ भी आता है वो कहां आता है, ब्रैकेट में आता है। अब यहाँ पे क्या है, वन बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, रेशनलाइज कर दो इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, आ रहा है समझ में। यहां पे सेक थीटा माइनस, अगर वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा को तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे समझ में, लिख लिया, वेरी गुड। यहां पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक होगा। सेक थीटा माइनस से ब्रैकेट को खोलना है तो माइनस का सेक थीटा अब प्लस का टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना, वन। अब सेक से सेक कैंसिल हो गया, बचा क्या, टेन थीटा इजिकल टू आरएचएस, देख लो एलएचएस आरएचएस को हो गया, यही करना था ना, फटाफट लिख दो। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इजिकल टू एन, ये एन है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एन एम स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू टू एम, मिटा दो इसको, चलो अब देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझना। हमारे पास एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, ध्यान से देखो, एलएचएस में दे रखा है एन एम स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, ठीक है। एलएचएस को खोलते हैं, आरएचएस पे अपने आप पहुंच जाएंगे। एन के बदले में क्या दे रखा है, एन के बदले में क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये एन के बदले में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एम के बदले में क्या दे रखा है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लगा दिया तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं, अब माइनस वन कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट को बंद कर दिया बंद। अब देखना सेक थीटा, अब इसको क्या करना है, सेक है कॉसेक है, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, अपॉन में भी नहीं है जो रेशनलाइज करेंगे, माइनस का साइन भी नहीं है, क्या करो मम्मी पापा में खोल दो, देखो सेक को क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, वन बाई साइन थीटा,
यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1। खुल गया। अब देखना दे, यहां अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा, तो यहां क्या मिलेगा, साइन थीटा, और साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। ठीक है जी। यहां पे देखना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या देता है, 1 देता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक, 1 से 1 चला गया, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। चलो भाई देख लो क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा इनटू इनटू क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बच गया ना। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा, सॉरी सिर्फ साइन थीटा, हाँ 2 भी है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास बच गया। ये हमारा क्या गया, एलएचएस, क्या गया, एलएचएस। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब आरएचएस में देखो क्या है हमारे पास, 2m, क्या हमारे पास आरएचएस में 2m है, तो 2 और m के बदला क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देख लो भाई आरएचएस आ गया, एलएचएस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल हो गया। लिख डालो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा। अच्छा ये अल्फा और बीटा थीटा है, थीटा का अलग अलग नाम है, आप ए बी भी रख सकते हैं, एक्स वाई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अल्फा बीटा थीटा का नाम है, ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा और z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। मिटा दे इसको, हटा दे। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन को देखना कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, करे क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं करना हमें, जो कुछ गिवन है उसके साथ साथ चलना है, अपने आप पहुंच जाएंगे। इक्वल टू आर स्क्वायर, यही दे रखा है ना, एक्स के बदले क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, एक्स के वैल्यू ये वैल्यू है, तो आर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस वाई के बदले में क्या दे रखा है, आर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, वाई के बदले ये आ गया, वाई के बदले। अब हमारे पास जेड है, जेड प्लस में जेड आर कॉस अल्फा का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, अपने आप आ जाएंगे आरएचएस पे। आरएचएस क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमारे पास अपने आप निकल जाएगा, देखना ध्यान से कैसे निकलेगा। इसको खोलेंगे, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, ए प्लस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सीधा इस पे स्क्वायर लग जाएगा, इस पे साइन स्क्वायर पे लग जाएगा, कॉस पे स्क्वायर लग जाएगा बीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा, लग गया सब पे। अब आप ध्यान से देखना, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा आर, नहीं कॉस स्क्वायर बीटा कहाँ है, यहाँ पे कॉस। आप एक काम करो, इस दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, इस दोनों को एक ब्रैकेट में, इस दोनों में से पहले कॉमन निकाल लेते, क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर, और क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है, बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, इधर क्या बचा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अब प्लस इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, यहां तक
कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, यहां पे हमने 1 ले लिया। अब प्लस क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर बीटा यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं यहां पे तो था ना कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, चेक कर लेते क्रॉस, एक मिनट, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, यही है ना, ये बीटा, यानी इधर से कॉमन क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा अगर निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ही बच जाएगा। क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते, रुक जाओ भाई। साइन अल्फा कॉस बीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा साइन बीटा, ओके ओके, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ साइन बीटा है, साइन बीटा, इसको चेक कर लो, साइन बीटा यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा आ गया तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, यही बच गया ना। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दे दिया 1 दे दिया, और प्लस में क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही बच गया ना। अब देखो ध्यान से, यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा और क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है 1, तो आंसर कितना आ गया आर स्क्वायर, यही हमें कहां मांग रहा था आरएचएस में, यही मांग रहा था आरएचएस में। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे, ध्यान समझना, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन ही बीटा साइन बीटा, और z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। क्या करना था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे ये वैल्यू है आर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या है आर साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में जेड क्या क्या है आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। इसको क्या किया सब पे स्क्वायर, आर पे स्क्वायर साइन पे स्क्वायर कॉस पे स्क्वायर, यहां भी आर पे स्क्वायर साइन पे स्क्वायर साइन पे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा क्या था कॉमन था, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा क्या था कॉमन, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी क्या था कॉमन, बचा क्या कॉस स्क्वायर बीटा बच गया, ये वाला वैल्यू यहां रख दिया, और साइन स्क्वायर बीटा कहां पे आ गया यहां आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया 1, यहां पे क्या आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आ गया अल्फा आ गया, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, यहां क्या बच गया साइन स्क्वायर अल्फा, यहां क्या बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या गया 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इजकल टू आर स्क्वायर इजकल टू आर एच एस, लिख डालिए। उम्मीद करते हैं जो आज वाला जो क्लास था आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं आपको घर पे जाके इतना ही क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। इतना क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो हाफ ईयरली पेपर और प्री बोर्ड से आपका छुटकारा है। बाकी फिर हम बोर्ड में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे, तो इतना ही क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कर लेना है, फिर से वापस घर पे जाके रिपीट कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।